बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ और इस सीरीज़ के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ का प्रोग्राम जोश जगा दे। जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। कराची टेस्ट का आज दूसरा दिन था और आज भी पाकिस्तानी बॉलर्स जिद्दोजहद में मसरूफ़ नजर आए। आज 5 विकेटें गिरी और ऑस्ट्रेलिया ने 254 रन का इजाफा किया अपने कल के स्कोर 251 रन, 3 खिलाड़ी आउट में। आज जब दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने 505 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बनाए थे। बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि शायद आखिरी आधे घंटे में ऑस्ट्रेलिया अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दे, लेकिन एलेक्स कैरी चूँकि 93 रन पर वो आउट हो गए। वो बैटिंग कर रहे थे, 90s में थे, तो चांस ले रहे थे पैट कमिंस के एलेक्स कैरी अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बना सके, लेकिन बदकिस्मती से वो बाबर आजम की एक सीधी गेंद को स्वीप करने की कोशिश में बोल्ड हुए और 93 रन बनाकर आउट हुए। तो इस तरह ये तीसरे बैट्समैन बने इस सीरीज़ में जो नर्वस 90s का शिकार हुए। उनसे पहले रावलपिंडी टेस्ट में उस्मान ख्वाजा और मार्नोस लबोशेन नर्वस 90s का शिकार हुए थे और यहाँ एलेक्स कैरी नर्वस 90s का शिकार हुए। जो पिच बनाई गई है नेशनल स्टेडियम कराची की, उस पिच पर अब तक 505 रन स्कोर हो चुके हैं और बाज़ शायकीन क्रिकेट का, बाज़ क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन का ये ख्याल है कि शायद शिकस्त का खौफ हमारे सर पर सवार है, जिसकी वजह से इस तरह की विकेट तैयार की गई है जिसका कोई नतीजा बरामद नहीं हो नज़र आ रहा और शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी भी कम होती नज़र आ रही है। हालांकि आज इतवार था, छुट्टी का दिन था, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची आधे से भी कम भरा हुआ था। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है इन बेजान विकेटों का, ऐसी विकेटों का कि जिन पर कोई नतीजा बरामद ना हो? इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब, जो 450 से ज़ायद टेस्ट मैचेस कवर कर चुके हैं। आज वो नेशनल स्टेडियम में भी मौजूद थे। इनसे हम पूछेंगे, इनकी राय जानेंगे कि क्या पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को बचाएगा या आप समझते हैं कि सेफ पोजीशन में आ गया है। मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, मशहूर मोहम्मद बरादरान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद। शोएब मोहम्मद से भी हम पूछेंगे कि इस विकेट पर, चूँकि बहुत खेले हैं कराची की विकेट पर, बड़े रन बनाए, इस विकेट पर क्या देखते हैं, क्या नतीजा आने वाला है। इससे पहले कि हम अपने इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आज दूसरे दिन के खेल के हवाले से एक पैकेज आपको दिखाते हैं और जब हम वापस आएंगे तो आपको और बताएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान की बारी कल आएगी। तवक्को यही है कि पहले आधे घंटे में 2 बैट्समैन जल्दी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो जाएंगे क्योंकि उनके टेल एंडर्स हैं। अभी तो मिचेल स्टार्क और उनके कप्तान पैट कमिंस जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं और आखिरी बैट्समैन मिचेल स्वेप्सन को जो अपना डेब्यू कर रहे हैं उन्हें आना है। तो कल अब देखते हैं कि 2 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की कब जल्दी गिरती, लेकिन पाकिस्तान का पहला टारगेट होगा फॉलो ऑन बचाना। इस हवाले से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट करने में कामयाब ना हो सका। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलवी इनिंग्स के हीरो रहे। उन्होंने 11वीं टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी। आज वो 160 रन बनाने के बाद आउट हुए। वो 9 घंटे 16 मिनट तक क्रीज पर रहे और जिस तरह की बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया वो यकीनन काबिले सताइश है। ये नेशनल स्टेडियम कराची में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन की जानिब से खेली जाने वाली सबसे बड़ी इनिंग्स थी। इसके अलावा इनिंग्स के आखिरी लम्हात में जिस अंदाज से विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने बैटिंग की वो भी काबिले सताइश है। उन्होंने जारहाना अंदाज इख्तियार किया, मगर बदकिस्मती से 7 रन की कमी से वो अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। एलेक्स कैरी इससे कबल एक निस्फ सेंचुरी बना चुके हैं। वो अपने कैरियर का 7वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आज जब मैच खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 505 रन बनाए थे। आज भी पाकिस्तानी बॉलर्स जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आए, खास तौर पर स्पिनर नोमान अली और साजिद अब तक इस विकेट पर मुतासर कुन कारकर्दगी पेश नहीं कर पाए हैं। अगरचे साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों के लिए पाकिस्तानी स्पिनर्स ने मुश्किलात पैदा नहीं की। 2 विकेटें फहीम अशरफ ने हासिल की और अब कल का पहला सेशन इंतहाई अहम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि पहले घंटे में मजीद कुछ रन बनाकर पाकिस्तान को बैटिंग दी जाए। यह पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बकिया 3 बैट्समैनों को जल्द आउट करता है। इस टेस्ट के बारे में यही कहा जा रहा है कि या तो ऑस्ट्रेलियाई टीम इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करेगी या फिर पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को बचाने में कामयाब होगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं, क्योंकि 500 रन का हदफ स्कोर बोर्ड पर है जो उनको दबाव में ला सकता है।
जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और कमर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। कमर अहमद साहब, मौजूदा सूरत हाल में आप क्या देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया तो अब ड्राइविंग सीट पे है, वो टेस्ट मैच हार नहीं सकता, प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर शिफ्ट हो गया है। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज जब 500 का एक हदफ है और जहाँ 300 से ज़ायद रन फॉलो ऑन से बचने के लिए बनाने हैं तो प्रेशर का शिकार होंगे? देखिए, जब कोई टीम पहली दफ़ा बैटिंग करती है टॉस जीतने के बाद और पिच बैट्समैन के फेवर में हो तो लंबे लंबे स्कोर होते हैं। और जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह 500 से ज़्यादा रन बना लिए हैं तो उनको एक ही इनिंग खेलनी है। अब देखते हैं कि पिच की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज होती है कि नहीं तीसरे दिन के खेल में। जैसे कि अब तक तो वो बैट्समैन के फेवर में रही है और बॉलर्स हमारे पाकिस्तान के इतनी ज़बरदस्त, हमारा ना पेस अटैक है ना स्पिन एक्सपीरियंस तजुर्बा है उनको, तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान के जो पेस अटैक हैं या स्पिन बॉलर्स हैं। ठीक है। तो अब जिस तरह ख्वाजा ने बैटिंग की तकरीबन 9 घंटे और फिर स्टीवन स्मिथ के 72 रन और आज जिस तरह एलेक्स कैरी आउट हो गए 93 पे, तो अब देखना ये कि कल सुबह जब भी डिक्लेयर करेंगे ये या आउट हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो पाकिस्तान की बैटिंग क्या जो लाइनअप है इस विकेट पर किस तरह से परफॉर्म करती है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के। ठीक, शोएब, 500 से ज्यादा रन्स स्कोर बोर्ड पर लगे हुए ऑस्ट्रेलिया के। पाकिस्तान जब कल बैटिंग शुरू करेगा, बास गेंदें थोड़ी नीची भी रही हैं, बास गेंदें टर्न भी हुई हैं, जिस पर उस्मान ख्वाजा बोल्ड हुआ, वो काफ़ी विशेष टर्न हुआ है। आप क्या समझते हैं, दबाव कितना होगा पाकिस्तान पर? बेतहाशा इसमें तो जब इंसान पहले तो सबसे पहले फॉलो ऑन के ऊपर होगा और एम्फेसिस, और मेरा तो अंदाज़ा है कि अगर फॉलो ऑन होता भी है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो सकता है कि बैटिंग कर ले, इसी के जितनी उसमें फॉलो ऑन में ज़्यादा रन्स करके, ताकि आखिरी जितनी पिच में रफनेस तो आनी है। आज भी ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है एंड में शायद डिक्लेयर कर दें, इसे कि ऑलमोस्ट टेल आ गई थी, लेकिन इसलिए कि ताकि वेयर एंड टेयर मैक्सिमम उसके ऊपर जो बेस्ट पॉसिबल जो विकेट की कंडीशन है इनके बैट्समैन यूटिलाइज करें, और एट द सेम टाइम टैक्टिक्स होती हैं, थोड़ा ऊपर से भागना, उसको रफ करना, इस किस्म से, ताकि जितना मुश्किलात लेटर ऑर्डर बैट्समैन को जो दूसरी इनिंग्स आएंगी उनको मुश्किलात हों, इसलिए कि ऑलरेडी दे आर सिटिंग एट अ टोटल ऑफ 500। तो ओपनर्स का बहुत, इसलिए कि ब्रेक थ्रू जो है ना वो पाकिस्तान को डिटरमिन करेगा कि यार कितने प्रेशर में आप ये खेल रहे हैं। जहां पहली विकेट अगर देर से गिरती है तो फिर भी वो लोग बैकफुट पे आएंगे, पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर से नजर आएगा। सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप अच्छी होना, थोड़ा सा लंबा खेलें ताकि उस प्रेशर को सबसाइड करने में कामयाबी मिले। समर भाई, आपने भी रावलपिंडी टेस्ट देखा, उसकी पिच पर आईसीसी ने एतराज़ किया कि वो टेस्ट स्टैंडर्ड की नहीं थी, एक डीमेरिट पॉइंट भी कम हुआ रावलपिंडी को मिला स्टेडियम को। उस पिच को देखते हुए और नेशनल स्टेडियम की पिच को देखते हुए अगर आप उन दोनों का कंपैरिजन करें, ये थोड़ी डिफरेंट नजर आती है, ये भी आपको उसी तरह की नजर आती है? देखिए, दुनिया क्रिकेट पर अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नज़र डालें तो ज़्यादातर टेस्ट मैचेस के आजकल रिजल्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो बैट्समैन की स्किल्स ख़त्म हो गई हैं, जो पहले ज़माने में होती थी कि लंबे लंबे इनिंग्स खेल रहे हैं, पूरे दिन आउट नहीं हो पा रहे हैं, विकेटें बहुत ज़बरदस्त होती थी। अब आजकल स्किल्स ख़त्म होने की वजह से लो स्कोर होते हैं और 2 दिन 3 दिन 2.5 दिन में टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। जी, आपने जो मवाजना और कंपैरिजन का कहा है, पिंडी और रावलपिंडी के टेस्ट और कराची के टेस्ट में बहुत फ़र्क है। अच्छा, इसलिए कि वो तो बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक था। मैं नहीं समझता हूँ कि कराची की विकेट इतनी बड़ी फ्लैट ट्रैक है जिस रावलपिंडी की ठीक है के ग्राउंड में जो बनी थी। इस पे हो सकता है कि कल जब पाकिस्तान बैटिंग करे तो डिफरेंट लुक ये पिच देने लगे, इसलिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग अटैक है, पेस अटैक और स्पिन अटैक दोनों, वो बहुत ही एक्सपीरियंस है कंपैरेटिवली पाकिस्तान के। सही सही। शोएब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, एक बॉलर होता है, उसी कंडीशन में आप कल नेथन लायन को आप देखेंगे, आप बोलेंगे ये दूसरा ट्रैक है। अगर आप ये ना बोलें कल रात के प्रोग्राम में तो आप मुझे पकड़ लेना।
आप बोलेंगे वो कैसे? वो इसलिए कि देखिए साजिद का जो सिर्फ लेंथ और लाइन के ऊपर गेंद करना इज नॉट, यू गॉट टू टेक विकेट्स। आप 54 ओवर्स में 2 विकेट सिर्फ ले सके हैं, इसका मतलब एक तो उनका हाथ जो, इसलिए कि दूसरा हाथ के एम्फेसिस क्यों होते हैं, वो एक हाथ से, तो उसके अंदर जो उसके रेजोल्यूशन जो है वो इतना, आप स्लो मोशन भी देखें जब दिखाते हैं या नॉर्मल जब वो दिखाते हैं, रिप्ले दिखाते हैं, तो उसके अंदर इतना दिख रहा होता है कि वो इतना धीरे घूम रहा है। आप दूसरे किसी और बॉलर का देखें तो उसका फास्टर वो होता है रेजोल्यूशन जो होता है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर टर्न जो बाइट है या हाइट पकड़ना वो फर्क होता है। तो हमारे बॉलरों ने उनको लंबा 2 दिन तो खिला दिया, लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द पिच जो नहीं कर सके, ये नहीं लिया। बिल्कुल सही कहा कि ये पिच अलग है, उतना नहीं है, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन आपको बाद में अच्छे बॉलर जब आएंगे वो ज्यादा नजर आएंगे। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जोश जगादे में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 104 ओवर्स किए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 180 में से 104 ओवर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स ने किए, जिसमें 4 ओवर्स आप बाबर आजम के, 6 ओवर्स आप ऐड कर लें अजहर अली के, और उसके अलावा जिस तरीके से कि 54 ओवर जो है वो साजिद खान ने और 45 ओवर जो है नुमान अली ने किए। इस पर हम बात करेंगे कि हमारे स्पिनर्स इतने इफेक्टिव क्यों साबित नहीं हुए। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जोश जगा दे प्रोग्राम जोश जगा दे ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला पाकिस्तान और टेस्ट सीरीज का दूसरा मार्का नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। आज उस्मान ख्वाजा ने 160 रन स्कोर किए, 9 घंटे 16 मिनट तक वो क्रीज पर मौजूद रहे, और यहाँ जो सबसे ज़्यादा स्कोर नेशनल स्टेडियम कराची में किसी ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन का था वो बॉबी सिम्पसन का था, 153 रन का। आज उस्मान ख्वाजा ने 160 किए। कमर अहमद साहब, जिस तरह हम बॉलिंग की बात कर रहे थे, अगर 180 में से 104 ओवर्स आपके स्पिनर्स करते हैं, 105 ओवर्स, तो आप क्या समझते हैं इफेक्टिव क्यों नहीं है? 54 ओवर्स किए साजिद खान ने, 45 ओवर्स किए नुमान अली ने। साजिद खान ने 151 रन दिए और नुमान अली ने तकरीबन 114-15 रन दिए। क्या कहेंगे? देखिए, दिस शोज के कितना अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है स्पिन बॉलर्स का हमारे। पेस अटैक्स को तो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे जो असल चीज देखी जाती है इकबाल, वो कप्तानी के एक अच्छा कप्तान किस तरह इतनी ये पार्टनरशिप डेवलप हो रही हो और बैट्समैन सेट हो रहे हो, तब वो क्या स्ट्रेटेजी और विकेट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है बॉलरों को, सही, तो वो बैट्समैन के डाउनफॉल को किस तरह प्लॉट करता है। सही सही। ये टैक्टिकल ब्रेन कप्तान जिसका अच्छा होता है, जिस फील्डिंग साइड का, वो प्लॉट करता है डाउनफॉल बैट्समैन के। अब देखिए, जब उसको पता है कि ये स्पिनर इतने एक्सपीरियंस नहीं है, दुनिया के किसी ऐसे रैंकिंग में नहीं है कि जिसको कहा जाए कि ये रन थ्रू कर जाएंगे, सही। तो जो कप्तान अच्छा कप्तान होता है वो सेट बैट्समैन पर प्रेशर डालता है। सही। प्रेशर डालने का मतलब ये होता है कि अब शोएब टेस्ट क्रिकेटर है, ही नोज व्हाट आई एम सेइंग, कि जब प्रेशर डालता है सेट बैट्समैन पे तो 2-3 क्लोज फील्डर खड़ा कर देता है स्पिनर के सामने, ताकि और स्पिनर को कहता है थोड़ा सा ऊपर से गेंद करो, थोड़ा सा फ्लाइट करो, थोड़ा पेस को अपने वेरी करो, फ्लाइट को और हाइट को, तो ताकि वो टेम्प्ट हो बैट्समैन आगे निकल और गलती करे, वो फॉरवर्ड खिलाए उसको ज्यादातर फॉरवर्ड। लेकिन ऐसा नजर नहीं आया, ऐसा नजर नहीं आ रहा था। बस वो गेंद किए जा रहे हैं, एक रूटीन में गेंद किए जा रहे हैं, इस तरह नहीं होता है। शोएब, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से बॉलर्स थे बीच में, कल भी उन्होंने टांग पकड़ी, आज भी यही हुआ कि एक मौका ऐसा है कि लेग स्टंप पे अटैक करना शुरू कर दिया। स्पिनर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जिस तरह से वो फुटवर्क इस्तेमाल कर रहे थे, छक्के भी लगाए उन्होंने, चौके भी लगाए, और एलेक्स कैरी ने किस तरीके से आपके स्पिनर्स की धुनाई की? बड़ा ज़बरदस्त खेले उन्होंने। 159 बॉलों में 93 रन्स किए विद हेल्प ऑफ 7 बाउंड्रीज एंड 2 सिक्सेस। इसका मतलब ये कि वो विकेट ऑक्यूपाई भी की, जहां उनको बॉल आगे बिल्कुल मुंह में मिल गई वो उन्होंने एक्सिक्यूट किया टूवर्ड सिक्सर और बाउंड्रीज स्कोर करने में। लेकिन ये कि देखें 75 ओवर्स के अंदर 266 इन दोनों स्पिनर्स ने, हमारे मेन स्पिनर्स ने दिए 266।
विच इज प्रिटी स्टीप, जो कि विकेट लो बाउंस भी है या टर्न भी कर रहा है। अच्छा, अब गलती कहाँ हो रही है? अब जैसे ख्वाजा को जो खिला रहे, बेसिकली ख्वाजा जो आउट हुआ है वो कोई इतना बड़ा बॉल आउटस्टैंडिंग नहीं था। आप देखें बॉल रीजनेबली आगे था, छोटा सा वो खड़े खड़े वो उस चीज को उसको मेरा अंदाजा था कि वो इतना अच्छा वो गलती कर रहा है कि जैसे ही कोई बॉल 19-20 भी टर्न होगा और वो इतना पीछे आके उसको आगे की बॉल को खेलता है, डिफेंस के पेस नहीं है विकेट में, इसलिए उसको टाइम मिल रहा था। लेकिन इस बॉल के ऊपर वो थोड़ा सा ज्यादा टर्न हुआ नॉर्मल से, तो वो बोल्ड हो गया। लेकिन शॉर्ट लेग यहाँ रखा हुआ था ख्वाजे के लिए, रादर देन इसको यहाँ रखना, इसलिए कि बॉल जब टर्न होके इधर जाएगा तो बॉल ने इधर जाना है। तो एक प्रेशर जो आंखों, देखें जो आंखों के सामने जो फील्डर होता है ना, उसका प्रेशर होता है, जो आंखों के पीछे होता है उसका वो नहीं होता कभी भी। तो और बाज दफा आपको बाई, जैसे कमर भाई ने कहा, बाज दफा बाई विकेट करनी पड़ती है, वेरी करें, उसमें कट जैसे खिलाए, उसको पैक भी करें, कट भी खिलाएं कि वो कट मारे, गेंद लो बाउंस हो रहा है, इनसाइड एज लग के बोल्ड होता है, कॉट बिहाइंड होता है, इस किस्म की चीजें। और बाज दफा सिंगल देना पड़ता है कि तुम कोशिश करके यहाँ से सिंगल ले लो, फील्डर जान के वहां नहीं रखा जाता ताकि वो गलती ट्रैप में हो, तो वो चीजें नहीं देखने में। बिल्कुल सही कहा कमर भाई। जो जिस तरह शोएब कह रहा है, शोएब तो माशाल्लाह 45 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेला, यही डबल सेंचुरी भी बनाई शोएब मोहम्मद ने। अब आप इस सिचुएशन में कल 505 रन 8 खिलाड़ी आउट में ऑस्ट्रेलिया शुरू करेगा, चांसेस यही है कि शायद जल्दी ऑल आउट हो जाए। उसके बाद जो पाकिस्तान बैटिंग करेगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हमारे ओपनर जिस तरह रावलपिंडी टेस्ट में ऐसा लग रहा था कि बॉब डाउन थे, बहुत स्लो, जो हमारा रन रेट भी जो था वो 2 रन 2.3 रन का था। कल क्या स्ट्रेटेजी प्लान करिए? अगर हम शेल में चले गए तो फिर आप नहीं समझते कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी? देखिए, स्ट्रेटजी और प्लानिंग कल पाकिस्तान के बैट्समैनों की और कप्तान की सबसे जो मेन फैक्टर है वो फॉलो ऑन तो बचाना है, लेकिन स्टार्ट सही मिलना चाहिए। वो जो शोएब कह रहे हैं कि अगर पेनिट्रेशन उन्होंने कर दी शुरू में, अगर शुरू में 1-2 विकेटें अर्ली गिर गई तो थ्रू आउट नेक्स्ट फ्यू डेज पाकिस्तान विल बी अंडर प्रेशर। तो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए कि दे गेट ए गुड स्टार्ट लाइक दे डिड इन रावलपिंडी के टेस्ट में, जिस तरह वो स्टार्ट मिला लंबा चौड़ा। तो एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप होनी चाहिए और फ्रंट लाइन के जो 2-3 बैट्समैन हैं पाकिस्तान के, उनकी पार्टनरशिप डेवलप होनी चाहिए ताकि वो उस फॉलो ऑन के बैरियर से निकल जाए। अगर फॉलो ऑन के बैरियर से वो नहीं निकले और कहीं खुदा न खास्ता चीपली आउट हो गए तो दिस इज गोइंग टू बी डिजास्टर फॉर पाकिस्तान बैटिंग, बिकॉज सेकेंड इनिंग जब पाकिस्तान अगर फर्स्ट की फॉलो ऑन हो जाता है, बैटिंग करता है, तो विकेट भी खराब हो गई, विकेट डिटीरिएट हो गया ऑब्वियसली कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस होती है इनिंग तो विकेट उसके साथ साथ चेंज भी होती है, चाहे वो कितनी भी फ्लैट ट्रैक हो। आखिर के 2 दिन तो वो वैसे ही, और जो टीम प्रेशर में आ जाए, जैसे इस वक्त टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप और टीम, अगर पाकिस्तान की टीम प्रेशर में आ जाती है चीपली आउट होकर, तो फिर इनको मुश्किल हो बस मैच बचाने के लिए खेलना पड़ेगा। ठीक है शोएब, आप भी ओपनर रहे, अब अगर स्कोर बोर्ड पर 500 से ज़्यादा का स्कोर लगाओ और ओपनर्स बैटिंग करने के लिए जाएं एक ऐसी पिच पर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 3rd या 4th डे और ख़राब होगी, फिलहाल हमें इतना नज़र तो नहीं आया कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन उनके जो पेसर्स हैं जिस तरीके से वो विकेट टू विकेट गेन करते हैं, अगर थोड़ा सा गेंद नीचे रहेगा LBW होने के चांसेस भी होते हैं। तो एज एन ओपनर आप क्या समझते हैं, माइंड सेट क्या होना चाहिए ओपनर्स का? ज़बरदस्त सवाल है, इसलिए कि मैं यही चाह रहा था कि मैं इसी पॉइंट के ऊपर अब नेक्स्ट जवाब दूं और आपने वही सवाल कर लिया। मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर 2 चीज़ें ज़रूरी हैं इसके अंदर। एक तो विकेट ना गिरने वाले शॉट्स, उसके ऊपर अपने आप को वो आके पूरा जोर लगाएंगे, कुछ बाउंसर्स भी करेंगे नए बॉल के साथ, आपको यॉर्कर्स और इन स्विंगिंग अवे डिलीवरी जिसके ऊपर आप वाइड बॉल के ऊपर ड्राइव करने चले जाएं, वहां से अगर आप बच जाते तो फिर स्पिनर की बारी आती है। स्पिनर को मतलब अभी आप 500 का टारगेट ना देखें, 300 का भी ना देखें, यू जस्ट स्टार्ट द गेम एज यू फील लाइक, इन द सेंस कि जो आपके लिए टीम के लिए बेहतर है उसका काउंटर करने का जो बेस्ट तरीका है वो है सिंगल डबल्स, यूजिंग योर फीट प्रॉपरली, एंड जो बॉल की जो मेरिट है उसको अपने आप को अप्लाई करें।
25-30 रन होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और फिर वहां से जब 50 टोटल लग जाता है तो एक रिस्पेक्टेबिलिटी आती है। आपके भी 25 एक के होंगे, एक के 30 होंगे, 2-5 हमारी तरह एक्स्ट्रा चांसेस हैं कि ना हो। हमारे तो 27 हमने आज ही दे दिए, 500 के अंदर 27 तो एक्स्ट्रा है। तो खैर 50 के टोटल के ऊपर आपको एक फील ऑफ द विकेट आ जाएगी कि क्या हाइट और बाउंस है, और ओपनर्स अगर फास्ट बॉलर को काउंटर करने में कामयाब हो जाते हैं तो स्पिनर्स के ऊपर उनको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेन न्यू बॉल हमने सी ऑफ कर ली। तो दैट्स हाउ वन शुड स्टार्ट। ठीक। हम भाई, नेथन लायन 416 टेस्ट विकेटें, मोस्ट सीजन कैंपेनर इन करंट टेस्ट क्रिकेट। वो जब बॉलिंग करेगा, जैसे हम साजिद खान और अगर उसका कंपैरिजन करें, नेथन लायन इज फार मोर एक्सपीरियंस्ड एंड फार मोर बेटर। आप समझते हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है हमारे बैट्समैन? देखिए, तजुर्बे का तो कोई ऑल्टरनेटिव होता है, कोई मोल नहीं। सही। नेथन लायन जैसे आपने कहा 400 से ज्यादा विकेटें ली हुई है, ऑब्वियसली ही नोज हाउ टू बोल टू गुड टॉप क्लास बैट्समैन। सही। तो उसको इतना आसान नहीं होगा टैकल करना। अच्छा। इफ अगर आप जल्दी लूज कर दें 2 विकेट ना, और कहीं वो स्पिन बॉलर को लेकर आ गए, तो इट विल नॉट बी वेरी इजी फॉर पाकिस्तानी रेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी बैट्समैन टू टैकल नेथन लायन। सही। बिकॉज वो देखें ना कि वो किसी भी सरफेस पे गेंद करता है, चाहे वो इंग्लैंड की विकेट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया या इंडिया ऑस्ट्रेलिया कहीं की विकेट हो, वो कामयाब बॉलर हमेशा से रहा है। 416 टेस्ट। जी हाँ, तो कोई मामूली बात तो नहीं है। उसका तजुर्बा तो पाकिस्तान के सारे बॉलरों से ज्यादा उसका तजुर्बा है गेंद करने का। विकेटें भी ज्यादा है सबसे मिलाए। इकबाल भाई, उसकी जो रिलीज है ना, वो बहुत जबरदस्त है एक ऑफ स्पिनर के लिए। कमर भाई खुद लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर बड़े अच्छे रहे, और अक्सर टॉप क्लास दुनिया के बैट्समैनों को राउंड द लेग भी बोल्ड कर दिया करते थे, जो डैडी बताते। इसका जो रिलीज है, उसका जो सीम है, जो सिलाई है, वो इस एंगल के ऊपर यूं तेजी से घूम रहा होता है, और वो उसमें ड्रिफ्ट भी होता है, एंड यट उसके अंदर टर्न भी होता है। उसका आप रिलीज देखें, नॉर्मल 6 बॉलर डट ऐसा सुकून से देखें, आपको फर्क पता चल जाएगा कि इसमें और दूसरे बॉलरों में क्या फर्क है, उसकी वेरिएशन। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट अब लेग स्पिनर भी है उनके पास। सही। लेग स्पिनर ने सीधी शीशे पे भी वो लेग स्पिनर टर्न करता है बॉल, जैसे कि रिस्ट उसके अंदर, कमर, उसका कंधा सारा लगा होता है, तो वहाँ इनको बहुत अच्छा तरीके से। और स्वैप्सन जो है, जी, उसी की मिचेल बात। स्वैप्सन, वो सरप्राइज पैकेज इनके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि हमने कभी उसको खेला नहीं है। इज मेकिंग हिज डेब्यू एंड ही हैज टेकन 151 फर्स्ट क्लास विकेट्स। ये भी नहीं कि एकदम से आके वो आ गए, 6-7 साल से 8 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा था। बिल्कुल। अभी अगर टर्न देखेंगे कि ज्यादा हो रहा है तो फिर बहुत ही स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। अगर टर्न छोटा है तो फिर इन एनी केस यूजिंग द फीट वुड बी अ वाइटल ठीक है। शोएब मोहम्मद अपने तजुर्बे की रोशनी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए एडवाइस कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ भी कर रहे होंगे एडवाइस, वो तो ड्रेसिंग रूम में। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े हैं, और जोश जगादे में इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे मज़ीद बात करेंगे नेशनल स्टेडियम कराची के टेस्ट के हवाले से। शोएब यहाँ खेलें तमाशाई, हालांकि आज इतवार का दिन था। मैक्सिमम टिकट 500 रुपये का, कम मिनिमम टिकट 50 रुपये का, लेकिन तमाशाइयों की वो तादाद नहीं थी। क्या इसकी वजह पिचेस का ऐसा ना होना कि जिसमें लोग समझे कि रिजल्ट नहीं आएगा, बोरिंग टेस्ट मैच है? इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद और पाकिस्तान के साबिक सिलेक्टर, साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल पाकिस्तान यकीनी तौर पर अपनी इनिंग्स शुरू करेगा, और जिस तरह शोएब डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बैट्समैन जो हैं वो दिफाई अंदाज उन्होंने इख्तियार न किया और सिंगल डबल्स पे भी कंसंट्रेट किया, स्कोर बोर्ड को रोटेट करते रहे, अगर शेल में चले गए और फिर शुरू में अगर 1-2 विकेटें गिरती हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी टीम दबाव में आ जाएगी। शोएब, जिस तरह उनके पास 2 स्पिनर्स हैं, पहले तो हमें उनके 2 फास्ट बॉलर से निपटना होगा, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क बड़ा मतलब डेंजरस किस्म का बॉलर है, और वो शॉर्ट पिच गेंदें भी करेंगे, आपके बैट्समैनों को टेस्ट करेंगे। और फिर उनके 2 स्पिनर्स भी आ जाएंगे। माइकल ग्रीन भी मीडियम पेस बॉलिंग कर लेता है, ज़रूरत पड़ती है ट्रेविस हेड से वो स्पिन करा लेते हैं। आप समझते हैं इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, बात यह है कि आज भी लंच के बाद शाहीन आफरीदी जब आए थे तो गेंद इतना गेंद स्विंग हो रहा था। ख्वाजा उसको बहुत अच्छा टैकल करके बचा गए, वरना उस वक्त वो ऐसे फॉर्म में गेंद कर रहे थे।
और उस वक्त तकरीबन उस बॉल से तकरीबन 50 ओवर के करीब हुए थे। तो कल 30 ओवर के बाद लंच के बाद अगर शुरू की, हार्डनेस तो अपनी जगह है, लेकिन जब सेकंड सेशन में जब स्टार्क आएंगे तो ही हैज द मैक्सिमम एबिलिटी टू मूव द बॉल अराउंड। तो वो तो सेकंड सेशन की बात है। बात यही है कि शुरू का सी ऑफ करना, अपने ऐसा बॉक डाउन नहीं कि बिल्कुल लॉक कर या फिर ये कि फ्री शॉट खेलें, कोई मसला ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जहां जो शॉट है उसको, जो पूरी ड्राइव वाली बॉल है उसको मारने, ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए। ये बच्चों के लिए है बेसिकली, जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि ऐसे जब मौका ऐसा है कि मैक्सिमम विकेट ना गिरे और रन भी बने, तो आप जितना बल्ला वी शेप में जब खेलते हैं, सामने इधर इधर ऑन के ऊपर, जब आप यहाँ की बॉल को यहाँ खेलने जाते हैं तो जब ये बॉल मिस करते हैं तो पैड पे लगती है, लेग बिफोर हो जाते हैं। तो फास्ट बॉलर्स के ऊपर तो ये स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। और बाउंसर्स ये कि वेरी कर रहा है इसकी हाइट जो है। तो कमर भाई उसके अंदर हुक शॉट वगैरह ना, टॉप एज वगैरह कभी लग जाती है, तो अवॉइड करना चाहिए। और स्पिनर्स के ऊपर जो है फुटवर्क यूज करें और अकॉर्डिंग द टर्न ऑफ द बॉल, जैसे राइट आर्म लेग स्पिनर अगर गुगली करता है, गुगली के ऊपर अगर आप अक्रॉस द लाइन खेलना शुरू कर देंगे, होने का चांस भी होगा। थोड़ा कंसंट्रेशन की ज्यादा जरूरत है। ये क्या भाई बाउंस जो है, अगर विकेट काम के, आप समझते हैं थोड़ा बहुत बाउंस अप्स एंड डाउन्स हैं, थोड़ा बहुत है वेरिएबल बाउंस, या आप समझते हैं बिल्कुल जो देखिए सही बाउंस है वो बल लो बाउंस की विकेट है मुझे लगती है, जो कि जो मैंने मैच देखा है इसमें वो बाउंस नहीं है जो एक्सट्रीम पेस वाली विकेट पे होती है। अब जो दुनिया के ग्रेट बॉलर होते हैं, सक्सेसफुल बॉलर्स, फास्ट हो या स्पिनर, वो शोएब को पता है कि क्रीज यूज करते हैं टू बोल टू ए ग्रेट बैट्समैन एट ए डिफरेंट एंगल। रिटर्न क्रीज जो विकेट के साथ साइड पे, उसको रिटर्न क्रीज कहते हैं। जहाँ बैट्समैन खड़ा होता है वो पॉपिंग क्रीज कहलाती है। तो जो अच्छे बॉलर होते हैं वो डिफरेंट एंगल से गेंद करने की कोशिश करते हैं सेट बैट्समैन को। इसी तरह बार बार जो शोएब बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन, स्पिन की जो रेजोल्यूशन है बॉल को घूमने की, तो दुनिया के ग्रेट बैट्समैन, मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कि 40 से जिसका अबव एवरेज होता है वो दुनिया के सक्सेसफुल बैट्समैन होते हैं। सही। और वो बैट्समैन ऐसे होते हैं कि जब कोई फास्ट बॉलर गेंद कर रहा हो तो उनको फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड लगता है डिसाइड करने में कि मैंने करना क्या है इसके साथ और कहाँ खेलना है। लेकिन जब स्पिनर गेंद कर रहा होता है तो वो अच्छा बैट्समैन जो दुनिया का होता है, स्पिन का अच्छा खेलने वाला, वो फ्लाइट में रेजोल्यूशन को देखता है कि किस तरह से कि बॉल की सीम किधर जा रही है, किधर घूम रही है, किधर इसकी रिवॉल्व, और फुटवर्क भी वो उसी हिसाब से वो अपने फुटवर्क को और अपने बैक फुट पे खेलने को या फ्रंट फुट खेलने को एडजस्ट करता है। दुनिया के ग्रेट बैट्समैन जो गुजरे हैं, जो हैं, वो सारे स्पिन बॉलर की रेजोल्यूशन को देखते हैं एयर के अंदर। सही। शोएब, एलेक्स कैरी की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे कि अभी 7वां टेस्ट मैच खेलने, टिम पेन के साथ जो वाकया हुआ और उसके बाद वो कप्तानी भी उन्होंने छोड़ दी, टीम से भी बाहर हो गए। एलेक्स कैरी 30 बरस से ज्यादा के आ गए टीम में, 7वां टेस्ट खेलने, और आज जिस तरह उन्होंने बैटिंग की कि वो बिल्कुल बॉप डाउन तो हुए, अटैकिंग उन्होंने क्रिकेट खेली उनके ऊपर। इसलिए कि देखिए दो चीजें थी, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था। देखिए 300-400 रन लगे हुए हैं, तो वो फील्ड फैलाए या और प्रेशर डाले, और उसके अंदर तो ये पाकिस्तान की भी थोड़ा सा जो गलतियां जो पहले हुई, जिस तरह प्रेशर नहीं डाला, उनको इजी रन फ्लो मिलता रहा। आज जब ख्वाजा ने जिस तरह शुरू किया, टांग के ऊपर उनको मिड विकेट पे उन्होंने आते के साथ ही क्रैश करते गए और मिड विकेट पे चौके लगते गए। नेथन लियन ने बड़े आराम से वो स्वीपर मार के वो मिड विकेट पे चौके लिए। बट कैरी की जो इनिंग थी और स्पेशली नेथन लायन की 38 रन किए, वो बोनस जो ये पूरे मैच का जो डिफरेंस है, ये दो इनिंग्स मेरी नज़र के अंदर ऐसी हैं। लेकिन कैरी ने देखें पूरा टीम को जो पूरा सॉलिड फाउंडेशन जो बिल्कुल ही नट एंड बोल्ट पूरा स्क्रू टाइट कर दिए, वो ये कैरी की इनिंग 93 रन कमिंग एट सच अ लेटर स्टेज इन 159 बॉल्स, यानी टेस्ट क्रिकेट में अभी तक देखें 75 का एवरेज हर सेशन में लग रहा है, 80, 81, 75 ये इस तरह से। लेकिन इनके आने से वो चीज आखिरी 10 ओवर में 39 रन किए उन्होंने, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 3.94 रन पर ओवर। जी, तो वो इसका रीजन ही ये था कि उनका माइंडसेट और
आप ये देखें जबरदस्ती कोई नहीं शॉट मारने की कि इधर की बॉल को उधर मार दिया, जो आगे गिरी उसको पूरा उन्होंने उठा के सीधा मारा या जो कट शॉट। तो देखिए ये चीज़ क्वालिटी जो है वो नज़र आती है जब भी कोई भी दुनिया का अच्छा क्वालिटी प्लेयर खेलेगा और स्पेशली इनिंग बिल्डअप करेगा तो उसकी इम्पोर्टेंस तो वैल्यूबल होगी ही। हाँ भाई, आपने तो इतनी क्रिकेट कवर की है। ऑस्ट्रेलिया में जो विकेट कीपर्स आते हैं, रॉडनी आजहानी, रॉडनी मार्श, फिर एडम गिलक्रिस्ट, ब्रैड हैडन, मैथ्यू वेड, जिन्होंने शाहीन आफरीदी के ओवर में, इयन हीली, वो बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। टिम पेन भी अच्छी बैटिंग करता था, अब ये आगे, इसकी रीजन क्या समझते हैं आप? देखिए ब्रैडमैन के ज़माने में डॉन टैलन, हाँ, वो बहुत पहले की थी। ये सारे ऑस्ट्रेलिया के खासकर जो विकेट कीपर्स होते हैं वो कमाल के बैट्समैन होते हैं जी। मोस्ट ऑफ देम आर गुड बैट्समैन। इसी तरह आप देखें वेस्ट इंडियन विकेट कीपर्स को, आप जेफरी ड्यूजॉन था एक जमाने में, सर क्लाइड वॉलकॉट विकेट कीपर थे जिस वक्त 3 Ws थे, सही, एक कामयाब विकेट कीपर। और उसके बाद फिर आप डेरेक मरे को देखें, वो कितने बड़े जबरदस्त विकेट कीपर थे, जेफ ड्यूजॉन, ये सारे के सारे। तो असल में बात यह है कि विकेट कीपर एक ऐसा शोबा है क्रिकेट के खेल का जिसकी नज़र हर बॉल पे होती है। इसलिए कोई विकेटों के पीछे खड़ा हुआ है और बॉलर सामने से आ रहा है, अब वो हर बॉल को एक्सपेक्ट करता है कि उसके ग्लव्स में आएगी, तो उसकी नजरें आई साइड इतनी बॉल पे जमी हुई होती हैं। खासकर आप देखें ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर्स को जी, क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस करते हैं ये लोग एज ए बैट्समैन। ठीक, एडम गिलक्रिस्ट, माय गॉड, इयन हीली, जबरदस्त। हाँ, शोएब, विकेट कीपर को एडवांटेज ये भी तो होता है ना कि अगर वो बैटिंग कर रहे हैं या विकेटों के पीछे खड़ा है तो उसको विकेट का भी तो अंदाजा होता है ना, विकेट की, ही इज वेरी क्लोज टू द विकेट। बिल्कुल, देखिए एक तो चीज़ है एम्फेसिस जो बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी उनके ऊपर रिलाई करे या उनको ब्रॉटअप उनका ऐसा हो कि वो एट द सेम टाइम अच्छे बैट्समैन होते चले जाएं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हीली शुरू में आए थे इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में बहुत अच्छे। स्मिथ लेग स्पिनर थे, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन, तो उनके ऊपर वर्क करने की बात होती है। एंड यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस कि इसमें वो स्पार्क और इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर हाथ रखा जाए तो ये कुछ और चीज या जो भी स्टेज है उससे अप द लैडर जा सके, तो उसके ऊपर काम होता है और वो काम नजर आता है हमारे को जब ये लोग टेस्ट मैचेस आके दुनिया के सामने खेलते हैं। हाँ भाई, तमाशाइयों की मैंने बात की थी कि आज एक्सपेक्ट कर रहे थे हम संडे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चले, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश हो तो समझ में आता है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे हो समझ में आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दुनिया की टॉप टीमों में से एक। तमाशाइयों की ज़्यादातर तादाद में ना आने की वजह आप क्या समझते हैं? हालांकि टिकट सस्ते हैं, कोई इतने महंगे टिकट नहीं, महंगे टिकट तो नहीं है, लेकिन बात दरअसल ये है कि बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करती हैं। अब जैसे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, लोग लंबी लंबी लाइनें आप जब ग्राउंड में तमाशाइयों को, यंगस्टर्स को, बच्चों को, लड़कियों को, और आप पानी की बोतल लाना अलाउ नहीं करेंगे, और वहाँ 100 रुपए की बोतल मिल रही, इतनी महंगी चीजें मिल रही, पानी की बोतल लोग को बाहर फेंकनी पड़ी। हाँ, इसलिए कि मुझे पता है, हाँ, लोग मुझसे आगे शिकायत कर रहे थे कि हमें पानी भी अंदर लेकर नहीं जाने, और 100 रुपए की बोतल थी। जब आप खाने पीने की चीज या पानी की बोतल जो कि बहुत जरूरी है इस गर्मी के अंदर, आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बहुत बड़ा क्राउड आपके मैदान में आ जाए। मैं समझता हूँ आज का जो क्राउड था संडे का 8-10 हज़ार जो भी था, इट वाज अ गुड क्राउड। लेकिन जिस तरह हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 10-12 साल में यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को, बाहर के खिलाड़ियों को पाकिस्तान के क्राउड ने यंगस्टर्स नहीं देखा है, तो वो आएंगे। लेकिन आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करें क्राउड को कि वो उनको खाने पीने का, ग्राउंड में तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं अंदर, जिस तरह आपने देखा इंग्लैंड और हर जगह दुनिया में होती है, बाहर निकले आप हर तरह का खाना ग्राउंड के अंदर। लेकिन यहाँ महंगा है खबर भाई शोएब, यहाँ बहुत महंगा है। लोग जो वीआईपी इंक्लोजर में, जो हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर या जावेद मियादाद, जब वो जाते हैं, पानी की बोतल महंगी, खाने की चीजें महंगी, एक तो आप अंदर लाने नहीं दे रहे, दूसरे आप इतने रेट्स करेंगे तो फिर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा कि सुबह से शाम तक बैठे रहें? बहुत अच्छी बात कमर भाई, अगर इसमें बोर्ड उनके ऊपर एम्फेसिस रखे कि जी इतनी चीजें हम चाहते हैं क्राउड आए, सिर्फ वो एक वेंडर को आउटलेट दे देना और वो अपनी मर्जी से अगर रखेगा तो उनके ऊपर यू गॉट टू पुट योर फुट डाउन कि नहीं जी ऐसे आप नहीं कर सकते वरना आपको इजाजत नहीं होगी। ये
शोएब ने अच्छी तजवीज़ पेश की है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ सोशल मीडिया पर, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची में लोग पोस्टर्स बनाकर ला रहे हैं बड़ी मेहनत से, वो आपको दिखाएंगे और मज़ीद बात करेंगे कि क्या ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है या नहीं, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची के अगर आप रिकॉर्ड पे नज़र डालें तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाली टीम सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस जीती हैं, तो अब और 17 मैचेस ड्रॉ हुए, और इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या होगा एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ में खुश आमदीद। आज दूसरा दिन था नेशनल स्टेडियम कराची में और 505 रन ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों के नुकसान पर बनाए। चलते हैं सोशल मीडिया पे क्या हुआ थोड़ा सा देखते हैं। ये जो पहला है कि रिएक्शन है, द टैक्टिक्स आई एम सीइंग एट द मोमेंट इज़ लाइक वी आर लुकिंग फॉर अ ड्रॉ ऑन द फर्स्ट डे, इट्स रिडिकुलस। ये बाबर आजम के हवाले से कहा गया है, बाबर आजम ने खुद तो नहीं कहा। और ये थैंक यू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप और एंडेड with New Zealand, England. मम आई एम मूविंग टू पाकिस्तान, प्लीज सेंड क्लोज। ये इतना यहाँ आके पाकिस्तान में खुश हो गया कि ये कहता है कि मुझे कपड़े भेज दो। और कराची की बिरयानी और बाबर की कवर ड्राइव का लेवल है वाकई में, ये इन्होंने सही लिखा है कि कराची की बिरयानी पाकिस्तान में सबसे बेस्ट है बिरयानी। पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस टूर। ये एलेक्स कैरी कह रहे थे, ज़रा आराम आराम से चलाइए। और इसके बाद नबील ने लिखा है कि पिक्चर ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, रिजवान और उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा उर्दू बोलते हैं लेकिन इनका एसेंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन टाइप का, लेकिन ये उर्दू बोल लेते हैं उस्मान ख्वाजा। तो बहुत सारे लोग लेकर आए थे पोस्टर्स, मैंने और भी देखे। उन पोस्टर्स में अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों ने लिखी हुई थी और किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर रहे थे। करो भाई ये बड़ी अच्छी बात है, विटी टाइप के जो पोस्टर्स थे जिसमें नई नई चीज़ें हों और लोगों को अट्रैक्ट करें। लोग सोचते हैं, बनाते हैं, थिंकिंग लोग हैं क्रिकेट देखने वाले। देखिए ये टेलीविजन का कमाल है कि जब से सैटेलाइट टेलीविजन आया है और ये दुनिया में लोग ज़्यादातर जो ग्राउंड में नहीं हो सकते वो बाहर टेलीविजन पे जब देखते हैं, तो जाहिर है कि इस तरह के जो पोस्टर्स और बैनर्स जब आप लेके आएंगे जिसमें कोई रूट चीज़ ना हो और वो दिखाने के काबिल हो, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो लोग इंजॉय करते हैं। पूरी दुनिया में लोग इसको, इट्स काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट। सही क्या कहेंगे शोएब, वाकई में ये इससे और अगर प्लेयर्स की तो खैर नज़र नहीं जाती क्योंकि दूर होते हैं, लेकिन वो जाइंट स्क्रीन पे कभी कभी दिखा भी दिए जाते हैं। वो तो एक एक्साइटमेंट, आप जब भी देखें स्क्रीन जब कभी स्पेक्टेटर्स के ऊपर आता है तो उनकी एक्साइटमेंट और वो एक मोमेंट, खुशी का जो मोमेंट उनको मिलता है वो पूरा प्रॉब्ली इट रिमेन्स विद देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो ये क्रिकेट का एक चार्म है। आज एक बड़ा अच्छा मैंने वो देखा जो ऑस्ट्रेलियन और हमारे प्लेयरों के बीच में जो इंटरैक्शन जो है, तो एक बैनर के ऊपर लिखा था ब्रो, जैसे रोमांस को उन्होंने ब्रोमैंस कर दिया था, ब्रोमैंस कि आपस में दोस्ती, ब्रदरली लव। तो वो बड़ा अच्छा एक, और इससे एक स्पिरिट ऑफ द गेम भी आगे होती है कि भाई देखें क्रिकेट कहते हैं जेंटलमैन्स गेम है, वरना तो बदनाम हो गए ना क्रिकेट कि भाई स्लेजिंग। ऑस्ट्रेलियंस बड़े मशहूर है कमर भाई स्लेजिंग के लिए, लेकिन अब जब से स्टंप माइक आया है, जब से मैच रेफरी आया है, स्लेजिंग तो नहीं होती। शोएब आपके ज़माने में होती थी स्लेजिंग? बेतहाशा। और मेरे ख्याल से देखिए वो उनकी कमर भाई को तो ज्यादा वहाँ ट्रैवल किया है इन्होंने, उनका पार्ट ऑफ लाइफ है गो फॉर द किल। और मतलब बिल्कुल एग्रेसिव उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम। इसलिए कि ये गेम के अंदर एक चीज आप बैकफुट पे करने के लिए एक किसी को, चाहे वो वर्बल हो, अब तो पहले अलाउ था तो इसलिए वो करते थे, अब मना है तो इसलिए अब नहीं करते, लेकिन टैक्टिक्स होती हैं, प्लॉयज होती हैं। बाज जो वीकर एट द नीज होते हैं, जो प्लेयर्स, बैट्समैन वगैरह, वो उस प्रेशर में आ जाते हैं और किसी को काउंटर करना पड़ता है और दे कम आउट ऑफ द, लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं फिर काउंटर करते हुए। बहुत से दफा हुए हैं, जैसे जावेद भाई का, लिली का हुआ, वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स के अंदर। तो ये तमाम चीजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कमर भाई कोई ऐसा वाकया, आपने तो बहुत सारे टेस्ट मैच जो स्लेजिंग हो रही हो और फिर हीट अप बहुत ज्यादा हो जाए मामला? देखिए पाकिस्तान और जहाँ भी खेलता है तो पाकिस्तान का एक हाई प्रोफाइल है क्रिकेट के अंदर, हमेशा से रहा है जी, इवन व्हेन दे वर वीक टीम इन द 50s, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया से जब भी ये खेले हैं तो
बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि मैं टेलीविजन पे आपको नहीं कह सकता, जैसे एजाज फकी का नाम, अच्छा अच्छा, वो उसको एक रिडिक्यूल मजाक बनाया हुआ था उन्होंने, ऑस्ट्रेलियन लोगों ने। तो फिर वो ये कि वो आप टेलीविजन पे इस किस्म की बातें कर नहीं सकते। सही सही, तो ये भी टैक्टिक्स होती हैं एक तरह से। देखिए, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप एग्रेसिव दिखाएं, पोर्ट्रेट, और अटैकिंग स्पोर्ट्समैन बने। तो उसमें ये होता है कि स्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट। सही सही सही। शोएब, आप इनबॉर्न है उनकी कंट्री के अंदर। इनबॉर्न है, यू आर राइट। अब हम चलते हैं कल के लिए, आखिरी 1-2 मिनट है कि कल आप समझते हैं कि पाकिस्तान, मतलब लगता तो यही कि आधे घंटे में ऑल आउट कर लेगा उनको दो, या फिर डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ताकि यूटिलाइजेशन ऐसा वो नहीं है। अगर वो सिर्फ 15-20 रन अगर अपने डिक्लेयर करेंगे तो फिर रोलर पहले सुबह के बाद फिर रोलर लेना पड़ेगा ना जब पाकिस्तान बैटिंग करेगा। अगर वो डिक्लेयर पहले ही कर देते हैं तो फिर रोलर नहीं लेंगे ना। नहीं, अमर भाई बताएंगे टेक्निकली। रोलर, हाँ, उसमें ये है कि हैवी रोलर लेने का से ये होगा कि सही हो जाएगी, नहीं बेहतर और ब्रेक हो जाएगी, क्रम्बल करेगी, क्रम्बल, इसलिए कि ड्राई हो गई है। जो ड्राई चीज के ऊपर जब हैवी रोलर चलेगा तो वो फिर इट्स गोना क्रम्बल। सही। और सही बात है ना। अमर भाई एक जुमले में बताइए, मैं क्लोजिंग की तरफ। हाँ, बिल्कुल शोएब ने सही कहा कि हैवी रोलर जब लेंगे उस विकेट के ऊपर, जो कि 2 दिन के खेल ऑलरेडी इस पे हो चुका है, तो वो विकेट टूटेगी, क्योंकि सन बेक्ड विकेट है, वो टूटेगी। सही, मॉइस्चर तो है ही नहीं उसमें। चलें कल देखते हैं कि क्या होता है। कल 505 रन 8 खिलाड़ी आउट पर ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करता है या 10-15 रन का और इजाफा करता है, पाकिस्तान जल्द आउट कर लेता है। कल का खेल इस बात का फैसला करेगा ये कि ये टेस्ट मैच किस समझ जा रहा है, क्या ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया की ग्रिप मजबूत हो रही है, या फिर पाकिस्तान एक नए हौसले के साथ मैदान में उतरता है। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।